थिंक ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम टैक्स को देखें कि टैक्स क्या चीज है। टैक्स फर्स्टली तो ये स्लाइड पे ये tax incidence, a manner in which the burden of a tax is shared among participants in a market। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स इंसिडेंस कहते हैं कि दो इनके जो बायर और सेलर है उनके दरमियान इस तरीके से हमारा जो है ना वो बर्डन जो है ना वो शेयर किया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स इंसिडेंस कहते हैं। अच्छा, हाउ टैक्स ऑन सेलर्स इफेक्ट्स, पहले तो हम देखेंगे कि सेलर के ऊपर किस तरीके से टैक्स इफेक्ट हो रहा है, देन फिर हम देखेंगे कि बायर के ऊपर किस तरीके से टैक्स जो है वो इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोगों को नजर आ रहा है? जी सर आ रहा। ये जो कुछ जी न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, आई थिंक कि उनको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं एक दफा दोबारा से शेयर कर देता हूँ। नहीं सर आ रहा है नजर, लेकिन एक बेनिफिट आप हमें दे दें कि स्क्रीन ना रिकॉर्ड कर लें, ताकि मैंने हम वो, बाद में भी अगर हमें अच्छा कंफ्यूजन ये हो तो। अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल से ये मैंने रिकॉर्डिंग के ऊपर लगा दिया हुआ है। अगर वो हो जाए तो मैंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है कि भी वो आपकी स्क्रीन जो सी ना वो रिकॉर्ड हो जाए, आपका लेक्चर जो सा वो रिकॉर्ड हो जाए, आपको एट दी एंड जो सा वो, चाहे मैं पीडीएफ फॉर्म के पीडीएफ कह रहा हूँ, चाहे गूगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर अपलोड करके आपको किसी तरीके से हैंड ओवर कर दूँ, ताकि आपको जब आपने पेपर वगैरह तैयार करना हो तो आप इजीली जो है ना वो उसको तैयार कर सकें। ठीक है। अच्छा सर, अगर इस मर्तबा ना हो, इस अब ना हो रहा हो ना, तो आप फ्री टाइम में ट्राई कर लीजिएगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है, नो ताकि इशू, नेक्स्ट नो टाइम इशू, कर लीजिए। नो शुक, इशू, नो इशू, शुक, मैं कर शुक्रिया। लूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम देखें कि ये सेलर के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट होता है टैक्स, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सेलर को देखेंगे तो फर्स्टली जब टैक्स इम्पोज होगा तो उसको उसमें क्या होगा कि सेलर के लिए जो जो प्रोडक्ट मेक कर रहा है उसको क्या होगा, उसको प्रोडक्ट जो सी ना वो एक्सपेंसिवली वो सेल करना शुरू कर देगा, लेकिन उसको जो पैसे एक्चुअल के अंदर मिल रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो कम मिल रहे होंगे, ऐसे ही है। अच्छा, उसमें जब उसको कम पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि वो अपनी सप्लाई को क्या शिफ्ट कर देगा बैकवर्ड, क्योंकि उसको पैसे कम मिल रहे हैं तो वो कम पैसों के ऊपर कम क्वांटिटी जो होती है वो सेल करने की तरफ जाएगा। आई थिंक कि हमने दो चीजें पढ़ी थी पहले कि सप्लाई जो है वो शिफ्ट किस तरीके से होती है और मूव किस तरीके से होती है। ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी ऑलरेडी। तो शिफ्ट और मूव के अंदर जो है ना वो एक ही चीज देखी गई थी कि जब हम अपनी प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो देन हमारी जो है वो सप्लाई जो है वो मूवमेंट करती है, ठीक है, अलोंग द कर्व जो है ना वो मूव कर रही होती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है। लेकिन जब जब हमारा कोई अदर फैक्टर आता है, लाइक फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी का फैक्टर आ गया, इनपुट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रही है, वो फैक्टर आ गया, या फिर कोई भी इस तरह की चीज जो कि आपकी सप्लाई को इफेक्ट कर सके, लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट चीज आ गई है कोई, ठीक है, तो वो क्या है, वो इफेक्ट कर रहा है, टेस्ट आपका इफेक्ट कर रहा है, तो उससे आपकी सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है, वो शिफ्ट होती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे टैक्स इम्पोज हुआ है, ये क्योंकि अलोंग दी मीन के कर्व आपकी प्राइस अप या डाउन नहीं हो रही, तो टैक्स से क्या होगा, आपकी सप्लाई शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट कर देगी, क्योंकि आपके जो जो सप्लायर है उसको क्या है, उसको कम पैसे मिलते हैं, ठीक है, इस वजह से वो क्या कर जाएगा, वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, उससे सर्कमस्टांसेस क्या जनरेट होंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, इमीडिएटली इम्पैक्ट ऑन सेलर्स, इनके वो सेलर को इमीडिएटली इफेक्ट करेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, सप्लाई आपकी शिफ्ट कर गई है बैकवर्ड, ठीक है,
सप्लाई जब शिफ्ट कर जाएगी बैकवर्ड, उससे क्या होगा, हायर इक्विलिब्रियम प्राइस होना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये देखें यहाँ पे आपकी जो सी है ये मूवमेंट हुई है यहाँ से, अगर इस पॉइंट से ये जो ब्लू वाली सप्लाई है, यहाँ से सप्लाई आपकी S1 से S2 के ऊपर शिफ्ट कर रही है। तो S1 से S2 के ऊपर शिफ्ट की है, तो आपकी जो प्राइस पहले $3 थी, अब वो कहाँ पे चलेगी, $3.3 के ऊपर। ठीक है, $3.3 के ऊपर चलेगी। जब $3.3 का मतलब ये है कि वो आपको जो प्राइसेस है वो पहले की निस्बत हायर पड़ रही है। ठीक है, हायर इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर आप आगे, अच्छा लोअर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर आगे डेफिनेटली जब आपने देखा कि आप यहाँ से S1 सप्लाई से S2 के ऊपर गए, आपका इक्विलिब्रियम जो है वो भी मूव कर गया। ठीक है, इस पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम मूव कर गया। तो आपकी जो सी है वो क्वांटिटी भी, वो भी क्या कर गई, वो भी बैकवर्ड शिफ्ट कर गई। 100 से वो कहाँ पे आ गई, 90 के ऊपर आ गई। ठीक है, तो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, द टैक्स रिड्यूस द साइज ऑफ मार्केट। आपका ओवरऑल जो है वो मार्केट का साइज जो है वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, नो डाउट कि आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो सी है वो कहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो क्रिएट हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है, लेकिन सेलर को जो प्राइस रिसीव हो रही होगी वो ये जो पॉइंट है, जो नीचे वाली सप्लाई कर्व है ना, जो नीचे वाली सप्लाई कर्व है, वहां पे अगर हम ऊपर वाले इक्विलिब्रियम से बिल्कुल लाइन ये नीचे खींचे, बिल्कुल ये जो 90 वाली लाइन है, ठीक है, जहां पे नीचे वाली सप्लाई को टच कर रही होगी, वहां पे वो प्राइस जो सी है वो सेलर को मिल रही होगी। ठीक है, वो प्राइस क्या है, वो सेलर को मिल रही होगी। और जो उस प्राइस से लाइक 2.80 से लेके 3.30 तक की जो प्राइस है वो एज अ पार्ट ऑफ टैक्स कंसीडर हो। ठीक है, जो एज अ पार्ट ऑफ टैक्स कंसीडर होगी। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि ये तो शिफ्ट तो हो गया, ठीक है, अब ये टैक्स भी है 2.8 से 3.30 तक, लाइक $5 या फिर $0.5 जो है वो टैक्स लगा है। तो उसके अंदर सप्लायर को कितना टैक्स पे करना पड़ा है और जो बायर है उसको कितना टैक्स पे करना पड़ा है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहले हम अभी सेलर को देखते हैं, तो सेलर को पूरे तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद हम बायर को देखेंगे। लेकिन मैं आपको अंदर वाली जो सी ना वो स्टोरी थोड़ी सी समझा देता हूँ, क्योंकि अब ये हमने सेलर की तरफ से हमने देख लिया कि ये न्यू इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया है। ठीक है, तो न्यू इक्विलिब्रियम जनरेट होने की वजह से क्या होगा, हम यहाँ से ही इफेक्ट कैप्चर कर सकते हैं कि कितना पोर्शन जो है वो सेलर ने कैप्चर किया है और कितना पोर्शन बायर ने कैप्चर किया है। ठीक है, अगर हम प्रीवियस इक्विलिब्रियम और न्यू इक्विलिब्रियम को कंपेयर करें, उससे हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई बायर ने कितना पोर्शन शेयर किया है टैक्स का और सप्लायर ने कितना किया है। अच्छा, वो किस तरीके से पता चलेगी, अब ये देखें, ये जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम था, जो इक्विलिब्रियम विदाउट टैक्स था, ठीक है, उसके ऊपर हमारी क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम जो थी वो 100 थी। ठीक है, ये वाली 100 थी, और हमारी जो प्राइस थी वो कितनी थी, वो $3 थी, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये चीज हमने माइंड में रखनी है कि ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम था। अब जब हम इस इक्विलिब्रियम से मूव करेंगे, S2 हमारी सप्लाई शिफ्ट होगी, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम बना जो कि इस पॉइंट के ऊपर है, और हम 90 के ऊपर क्वांटिटी के ऊपर आ गए, तो हमारी प्राइस जो ओवरऑल है वो कितनी होगी, 3.30। ठीक है, वो 3.30 हमारी प्राइस हो गई है। तो इसमें होगा क्या, अब अगर आप ये पोर्शन देखें, यहां से जो प्रीवियस सप्लाई है, सॉरी जो प्रीवियस इक्विलिब्रियम है, उस प्राइस से लेकर जो न्यू प्राइस जनरेट हुई है ऊपर वाली साइड, ठीक है, ऊपर वाली साइड, तो वो पोर्शन जो है ये 3.30 से लेकर $3 तक,
का जो सफर है वो बायर पे करेगा। वो कौन पे करेगा? वो बायर पे करेगा। उसकी रीजन क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी लॉजिक ये है कि जो डिमांड का जो इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर, जो इक्विलिब्रियम के अंदर चेंज आएगा, जो डिमांड के अंदर चेंज आ रहा होगा, डिमांड कर्व के लॉन्ग, ठीक है, जो चेंज आ रहा होगा वो हम कंसीडर करेंगे एज ए, जो वो बायर वाली साइड जो होती है ना, वो हम कंसीडर करेंगे। लाइक यहाँ से लेकर ये पोर्शन, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान, ये जो निचली साइड है ये हम कंसीडर करेंगे प्राइस की बायर साइड की। और ये जो सप्लाई साइड है, यहाँ से लेके यहाँ से निचले इक्विलिब्रियम से जो विदाउट टैक्स है वहां से लेके जो नीचे जहां पे न्यू इक्विलिब्रियम बना है, जहां पे सप्लाई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट तक, ठीक है, उस पॉइंट तक जो प्राइस होगी, लाइक $3 से लेकर $2.80 तक, ठीक है, जो अमाउंट होगी वो कौन शेयर कर रहा होगा? वो हमारा सप्लायर शेयर कर रहा होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सप्लाई जो है ना, ये सप्लाई के इक्विलिब्रियम जो हमारा पुराना था उसके बाद जो न्यू इक्विलिब्रियम के ऊपर शिफ्ट हुए हैं, तो ये जो इफेक्ट है ये इतना, ये सप्लाई साइड के ऊपर आ रहा है, मीन के सप्लाई की बब वाली साइड के ऊपर जा रहा है ये सारा का सारा इफेक्ट, ठीक है, ये इस तरीके से कैप्चर हो रहा है। अच्छा, ये चीज होगी, इस तरीके से कैप्चर हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और शेयर मतलब कि बता दूं कि जब इक्विलिब्रियम पहले टैक्स विदाउट टैक्स था तो वो था 100 के ऊपर ये इक्विलिब्रियम था। लेकिन जैसे ही हमने टैक्स लगाया तो आप देखेंगे कि पहले तो बायर को जो सॉरी जो पहले जो सेलर को रिसीव हो रहा था वो 3.0 रिसीव हो रहा था, मीन $3 उसको प्राइस जो है वो रिसीव हो रही थी। लेकिन जैसे ही टैक्स लगा तो अब क्या हुआ, अब उसको जो रिसीव हो रहा है वो 2.80 रिसीव हो रहा है, मीन कि उसको पहले से लेस अमाउंट जो है वो रिसीव होना शुरू हो किया है। और इस ही वजह से ये जो $0.2 उसको कम रिसीव हुआ है, इस ही वजह से उसको क्या हुआ है, उसकी सप्लाई जो होती है वो शिफ्ट कर रही है बैकवर्ड, जो होती है वो शिफ्ट कर रही है, कर गई है, ठीक है। और जो बायर साइड है वहां पे अगर आप देखें तो पहले उसको जो वो $3 पे करना पड़ रहा था, अब उसको कितना पे करना पड़ रहा है? $3.30। इनके $3 उसको एक्स्ट्रा के अंदर जो है वो पे करना पड़ रहा था, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इस तरीके से टैक्स बर्डन जो है ना वो शेयर कर दिया गया है, ठीक है, दोनों पार्टिसिपेंट के दरमियान। तो अगर हम ये देखें कि भाई किस, अगर हम आगे फर्दर देखना चाहते हैं कि भाई कैसे डिसाइड होगा कि भाई कितना टैक्स जो है वो सप्लायर के ऊपर पड़ेगा और कितना जो है वो बायर के ऊपर पड़ेगा, तो इसके अंदर एक और चीज जो होती है ना वो देखी जाती है। जो एक और चीज देखी जाएगी वो क्या चीज देखी जाएगी, हमारी सप्लाई और डिमांड की जो होती है ना वो इलास्टिसिटी को देखा जाएगा। हमने इलास्टिसिटी को भी पहले देखा था, अगर आप लोगों को याद हो। अच्छा, अगर किसी को किसी चीज की समझ ना आ रही हो, आप लोग उसके अंदर चैट के अंदर, ठीक है, मुझे मैसेज करें, ठीक है, मैं फिर या फिर चैट में मैसेज करके वो बंदा बोलना शुरू कर दे, तो मैं उसको उसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर करूंगा। मेक श्योर कि सबको स्क्रीन भी शेयर हो रही हो और सबको मैं सुनाई भी दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। अच्छा, अगर हम इलास्टिसिटी को देखें तो हमने सबसे पहले जो देखा था इलास्टिसिटी को भी अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो इलास्टिसिटी के अंदर हमने देखा था कि जो चीज हॉरिजेंटल होती है, लाइक इस तरीके से, जैसे कि हमारी डिमांड कर्व है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारी जो होती है वो मोर इलास्टिक है। क्या है? मोर इलास्टिक है। सॉरी, ये आई थिंक ये लेस इलास्टिक है, सॉरी।
जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल कर्व ये है हमारी, ठीक है, सप्लाई वाली हॉरिजॉन्टल होती है, जो बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरफ को मूव कर रही हो, एक्स एक्सिस की तरफ जो सी ना वो मूव कर रही हो, उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जो हमारी प्राइस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ इनके खड़ी हो रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्टिकल कह रहे होते हैं, ठीक है। तो सप्लाई कर्व हमारी यहाँ पे क्या है, वो हम उसको कह सकते हैं कि भी जो ये इलास्टिक है, ठीक है, और जो हमारी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और जो हमारी जो डिमांड कर्व है वो हम देखते हैं कि क्योंकि वो वर्टिकल है, वर्टिकल साइड के ऊपर मूव कर रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये लेस इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी का हम कहाँ से अंदाजा लगाते हैं, हमने जैसे ही पढ़ा था, इलास्टिक वो चीज होती है कि एक चीज को जितना ज्यादा हम, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि इलास्टिक थिंग क्या होती है, तो उसको अगर हम थोड़ी सी फोर्स लगाएं, अगर वो ज्यादा खींचा जाए, इट मीन्स कि वो ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएं, वो थोड़ा सा उसको खींचा जाए, तो वो जो से ना वो लेस इलास्टिक है। इसी तरीके से हम डिमांड कर्व वगैरह के अंदर देखते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल क्वांटिटी के लिहाज से देखते हैं कि प्राइस के चेंज होने से, अगर प्राइस चेंज हुई है थोड़ी बहुत, तो उसके अंदर थोड़े से प्राइस चेंज होने से डिमांड के अंदर कितना ज्यादा चेंज आया है, ठीक है। डिमांड के अंदर क्या ज्यादा चेंज आया है या कम चेंज आया है, ठीक है। तो उस लिहाज से हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये हमारी जो है ये इलास्टिक ज्यादा है या लेस इलास्टिक है। हमने, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने एक स्टैंडर्ड ड्रॉ किया था कि 45 का एंगल, अगर 45 के एंगल के ऊपर कोई भी चीज इनके ड्रा की जाएगी, चाहे सप्लाई है या डिमांड है, तो वो क्या होगी, वो यूनिट इलास्टिक होगी, मीन के वो ना ही ज्यादा इलास्टिक होगी, ना ही वो इन इलास्टिक होगी। अगर 45 से लेस के ऊपर जाएंगे, एंगल के ऊपर जाएंगे, तो वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो इलास्टिक थिंग होना शुरू हो जाएगी। और अगर 45 से ज्यादा का एंगल होना शुरू होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो लेस इलास्टिक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारी डिमांड का जो है वो लेस इलास्टिक है, और सप्लाई जो है वो मोर इलास्टिक है, तो उससे होगा क्या। अब देखें, अगर किसी चीज के ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया गया है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारा बायर साइड है वो तो इनलास्टिक है, वो मीन के वो चेंज उसका जो है उसकी जो डिमांड इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती, उसकी वो क्वांटिटी अपनी चेंज नहीं कर सकता। लाइक हम इसके अंदर हम कह देते हैं कि वीट की एग्जांपल ले लेते हैं कि डेफिनेटली हर किसी ने वीट को परचेज करना ही करना है, ठीक है। वो वीट का उत्पादन जो होता है वो कोई इतनी जल्दी जनरेट नहीं होता। हम हाँ कह सकते हैं कि तो कोई कोई ब्रेड के ऊपर शिफ्ट करके या फिर आई थिंक मुझे सबको म्यूट ही कर देना चाहिए, और मेरे ख्याल से सब म्यूट ही है। अच्छा, अच्छा, अगर हम बायर साइड से देखें, तो अगर उसको लगेगा कि भाई वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है, सॉरी इन इलास्टिक है, मीन के वो मूव नहीं कर सकता, तो वो टैक्स का बर्डन जो सा वो ज्यादा शेयर करेगा। लाइक वो एक चीज से चेंज नहीं कर सकता। अगर हम कहें कि भाई मैं हुकूमत ने क्या किया, उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया है, तो उससे क्या होगा, ये काइंडली अगर आप खुद से ही पहले तो मेरे ख्याल से सबने ही अपने अपने माइक जो से वो ऑफ किए हुए हैं, तो काइंडली अगर आप लोग सब लोग अपने माइक ऑफ कर लें, जिसको कोई क्वेश्चन करना हो, वो माइक को ऑन करके तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से डिस्टॉर्शन वगैरह क्रिएट नहीं होगी, लेक्चर का जो है वो सीक्वेंस खराब नहीं होगा। आई होप के सब लोगों को जो है ना वो लेक्चर समझ लग रहा होगा। अगर किसी को नहीं समझ लग रहा, तो वो किसी भी टाइम अपना माइक ऑफ करके क्वेश्चन रेज कर सकता है, ठीक है। अच्छा,
तो डेफिनेटली जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि टैक्स बर्डन जो सा है, अगर हम उसको देखें तो जो चीज़ जिसकी कर्व इन इलास्टिक होगी वो टैक्स का बर्डन ज्यादा शेयर करेगा। कैसे? लाइक वीट है, आपका वीट का मुतबादल जो सा वो कोई चीज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? तो उससे होगा क्या, आपको वो चीज परचेज करना ही पड़ेगी, चाहे बायर आपके ऊपर ज्यादा टैक्स को फेंक दे, ठीक है? अगर आपके ऊपर ज्यादा टैक्स को फेंक दे, आपको फिर भी उस चीज को क्या करना पड़ेगा, उसको परचेज करना ही पड़ेगा। तो बायर क्या करेगा, अपनी साइड जो होती है ना वो उसको बचाएगा और आपके ऊपर टैक्स को क्या कर देगा, वो ज्यादा फेंकना शुरू कर देगा। अगर हम दूसरी तरफ को देखें कि बायर की तरफ देखें तो बायर के ऊपर क्या है, बायर के ऊपर उसकी सॉरी सप्लाई साइड को देखें। सप्लाई जो है, सप्लाई जो है, सप्लाई हमारी जो होती है वो इलास्टिक है, सप्लाई चेंज हो सकती है। तो अगर सप्लायर जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव है, अगर सप्लायर जो होता है उसके वो ज्यादा इलास्टिक है, तो उससे क्या होगा, सप्लायर क्या करेगा, अगर उसको पैसे कम मिल रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई मैं क्वांटिटी सेल ही नहीं कर रहा, ठीक है? वो मैं अपनी क्वांटिटी को मैं लेस के ऊपर ले जाता हूँ, मैं अपनी क्वांटिटी सेल ही नहीं करेगा। जब क्वांटिटी सेल नहीं करेगा तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर जो है ना वो गैप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, शॉर्टेज क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो फायर जो है वो क्योंकि लेस इलास्टिक है, सॉरी, हाँ लेस इलास्टिक है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई हम टैक्स जो है ना वो शेयर कर लेंगे, तो आप जो है ना वो चीज को सेल करें, हम ज्यादा टैक्स के बर्डन को शेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल के अंदर देखें तो हमें कर्ज से ही अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से जो है ना वो टैक्स का बर्डन शेयर हो रहा है। अगर ज्यादा इलास्टिक और लेस इलास्टिक हो, डिमांड का ज्यादा इलास्टिक है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एक हमारी डिमांड कर्व है वो ज्यादा इलास्टिक, सॉरी वो लेस इलास्टिक है, और सप्लाई जो होती है वो ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो था वो इस पॉइंट के ऊपर बना, ठीक है? जब टैक्स इम्पोज हुआ तो टैक्स इम्पोज होने से क्या हुआ, ये पोर्शन जो था ना वो टैक्स की मद के अंदर आ गया, ठीक है? पहले जो प्राइस थी, अगर हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे $2 लगा लें, प्राइस विदाउट टैक्स यहाँ पे $2 लगा लें, ठीक है? और बाद में हम कहें कि भाई इसके ऊपर $0.5 जो होता है ना वो जो है वो क्या है, वो टैक्स लग गया है, ठीक है? $0.5 लगने के बाद हम कहते हैं कि प्राइस जो होती है वो 2.4 जो है ना वो हो गई है, ठीक है? वो कितनी हो गई है, वो 2.4 के ऊपर चले गई है, 2.4, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने तो टोटल जो सा वो टैक्स लगाया वो कितना लगाया, $0.5, ठीक है? तो जो इस साइड पे आएगा वो मेरे ख्याल से जो बायर साइड पे रिसीव हो रही थी वो मेरे ख्याल से 1.9 के ऊपर चले जाएगा। तो ओवरऑल जो टैक्स का बर्डन है वो कितना आ गया, 2.4 से लेके 1.9 के दरमियान वो कितना इम्पोज हो गया, वो $0.5 इम्पोज हो गया। अब बायर जो है वो 2.4 करेगा, और जो सेलर है उसको अमाउंट कितनी मिल रही होगी, $1.9 मिल रही होगी। तो सेंटर वाला जो उनका डिफरेंस है $5 का, वो कहाँ पे जा रहा होगा, वो जो है वो गवर्नमेंट को जा रहा होगा, ठीक है? तो अगर हम देखें कि टैक्स का बर्डन देखें तो वो $2 हमारी पहले इक्विलिब्रियम थी, तो जो सेलर सेलर है वो 2 से 1.9 के ऊपर आया, उसको बर्डन जो था वो शेयर करना पड़ा, वो कितना करना पड़ेगा, वो सिर्फ $0.1 का करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम मीन के यहाँ पे देखें ना, ये अमाउंट सिर्फ अगर हम एज्यूम करें कि ये $0.1 है, ये कम है यहाँ से लेके, यहाँ से ये प्रीवियस इक्विलिब्रियम से लेके जो न्यू इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हमारी क्वांटिटी की ऊपर बात आ रही है तो वो इतना आएगा, ठीक है? और इसी तरीके से अगर हम बात करें सेलर सॉरी बायर पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो वो $2 से $2.4 के ऊपर गया, उसको पहले $2 पे कर रहा था, अब वो $2.4 पे कर रहा है। तो इस तरीके से हम इलास्टिसिटी को देखते हुए क्या करते हैं, हमारा वो डिसाइड होता है कि सेलर के ऊपर कितना टैक्स इफेक्ट होगा और हमारे प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स कितना इफेक्ट होगा। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि सप्लाई जो अगर हम सप्लाई को इनइलास्टिक कर लें, यहाँ पे सप्लाई इलास्टिक है, सप्लाई को इनइलास्टिक कर लें, डिमांड को जो है वो हम इलास्टिक कर लें, उस तरीके से भी हम देख सकते हैं। वो फिर क्या होगा, वो ज्यादा बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा। लाइक अगर मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ, व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर हम चले जाते हैं, शेयर व्हाइट बोर्ड। अच्छा, लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो है, हमारी जो सप्लाई है वो इलास्टिक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे है, और डिमांड जो सी है वो हमारी ऐसे इन इलास्टिक है। ठीक है, हमारा इनिशियल जो है वो प्राइस ये आ रही है। ठीक है, हमने टैक्स ये है $2, लेट्स से कि ये $2 है। ठीक है, तो अब टैक्स हमने लगाया $5। ठीक है, इनके $5 हमने टैक्स लगाया, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा जो टैक्स का बर्डन है, हम देखें तो बिल्कुल यहाँ से, सॉरी ये तो गलत हो गया, अगर हम इस तरीके से अज्यूम कर लें तो न्यू प्राइस अगर हम देखें तो वो आ जाएगी $2.1। ठीक है, और जो सेलर को रिसीव हो रहा होगा वो आ जाएगा $1.7। ठीक है, तो अगर हम देखें कि क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो ज्यादा इलास्टिक थी, तो अब हमें डिमांड जो बायर है उसको सिर्फ $0.1 जो है वो क्या करना पड़ रहा है, वो टैक्स का बर्डन जो है ना वो शेयर करना पड़ रहा है। और अगर हम सेलर को देखें तो सेलर को जो है वो कितना करना पड़ रहा है, सॉरी यहाँ पे 1.6 आएगा, तो उसको $0.4 जो है ना वो टैक्स का बर्डन शेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा दोबारा हम स्लाइड के ऊपर जाते हैं। अच्छा, अब ये तो सारा प्रोसेस हो गया जो मैंने आपको मीट के अंदर वाली बात बता दी। अब आप लोगों ने कहा होगा कि सर हमने पहले तो जो है ना वो सप्लाई को शिफ्ट किया था, और फिर मीन के बायर साइड को देखते थे, सॉरी सप्लायर साइड को देखते थे कि उससे क्या इफेक्ट आता है, और देन मीन के हमारी सप्लाई का शिफ्ट होगी थी, लेकिन यहाँ पे आके हमारी सप्लाई का शिफ्ट होती नहीं नजर आ रही, ना ही डिमांड का शिफ्ट होती नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा वो जो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व शिफ्ट होती है वो एक अजम्पशन बेस्ड हमारी सप्लाई और डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही होती है, हमारा टैक्स बर्डन को एक जिसको कहते हैं ना इंडिकेट करने के लिए, टैक्स बर्डन को इंडिकेट करने के लिए हमारी जो सी ना वो सप्लाई कर्व जो सी है वो शिफ्ट हो रही होती है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें, हमारी सप्लाई कर्व शिफ्ट हुई यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि हमारा जो है वो सप्लाई के ऊपर न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, 2.80 के ऊपर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम डिमांड को देखेंगे तो डिमांड डेफिनेटली जब डेफिनेटली क्या हुआ, बच्चे अपना जो है ना वो माइक ऑफ करना है, अगर आपको क्वेश्चन है तो फिर आप अपना माइक ऑन करके बोलें। अच्छा, मेरे ख्याल से ये 5 मिनट के अंदर हमारी मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो दोबारा से आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे सब लोग। ठीक है, अच्छा ओके सर। अच्छा, हमारा यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को कहा था कि डिमांड कब शिफ्ट होती है, वो सिर्फ हमारी टैक्स इंसिडेंस को जो है ना वो देखने के लिए होती है।
कि हमारा न्यू जो है ना वो बायर साइड के ऊपर टैक्स क्या होगा और सप्लायर साइड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जब हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, जो न्यू डिमांड कर्व होती है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम के बिल्कुल ऑपोजिट हमारी जो है वो डिफाइन होता है कि हमारा जो है वो बायर जो प्राइस है वो जो पे कर रहा होगा वो कितनी होगी। इसी तरीके से जो सेलर है वो जहां पे शिफ्ट होके उसकी ऑपोजिट साइड जहां पे प्रीवियस सप्लाई के ऊपर जो शो कर रहा होता है वो डिफाइन करता है कि सप्लायर कितनी प्राइस को वो रिसीव कर रहा होगा। तो जब हम इस सारे प्रोसेस के बाद इनके शिफ्ट करके तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सप्लाई कर्व्स को क्या कर देते हैं, एक किस्म का इरेज कर देते हैं। इरेज करके हम देखते हैं कि हमारी सप्लाई और डिमांड के ऊपर, ठीक है, हमारा जो है डिमांड साइड के ऊपर बाय साइड के ऊपर कितना पोर्शन शेयर हुआ है और सप्लायर साइड के ऊपर कितना पोर्शन शेयर हुआ है। तो ये एक्चुअल स्टोरी थी इसके पीछे। इसके पीछे आप ये पढ़ सकते हैं कि टैक्स इंसिडेंस की वजह से इलास्टिसिटी का जो सा मैंने आपको सारा बता दी है, इलास्टिसिटी से क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है, हमारे जो सेलर से इफेक्ट होने से हमारी क्या क्या चीजें हुई है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें मैंने आप लोगों को इसके अंदर रिपीट भी करवाई हैं, तो आप इस चीज को सबको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आप लोग इसको क्विकली, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिवाइज करवाऊँ। मैंने अभी नेक्स्ट 45 मिनट्स के अंदर आप लोगों को जो है प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस उसको भी रिवाइज करवाना है। तो अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस वाले चैप्टर के ऊपर जाते हैं। तो भाई प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड समझाई है, आप लोगों को समझ लगी है? अगर आप लोग अब माइक थोड़ा सा ऑन कर लें, क्योंकि 5 मिनट है, थोड़ा सा रिलैक्स भी आप लोगों को कर लेते हैं। उसके बाद फिर न्यू मीटिंग ज्वाइन करेंगे, उसके अंदर हम अपना प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस डिस्कस करेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से ये मैं इसको ना ऑफ करके तो जो न्यू मीटिंग है मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोई डिस्टरबेंस वगैरह क्रिएट ना हो। तो मैं अभी न्यू मीटिंग क्रिएट करता हूँ, उसका मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, तो काइंडली उससे आप सब लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ओके।